हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन भौतिक अधिशोषण के लिए सत्य हैं? यह एक चयनात्मक तथा विशिष्ट प्रक्रम है। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। गैसीय अधिशोष्य को बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, जबकि उच्च दाब पर अधिशोषण स्थिर होता है। यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो हमें समझना होगा अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण भी दो तरह का होता है, एक भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो अधिशोषण या उसको बोलते हैं जब ठोस के सतह पर कोई गैस के कण चिपके। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है। अब भौतिक अधिशोषण की अगर बात की जाए, तो भौतिक अधिशोषण जो होता है जिसमें कि वीक फोर्स से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये किससे जुड़े होते हैं? वीक मतलब कि कमजोर वॉन्डरवाल बल से जुड़े होते हैं। इसके जो गैस के कण होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? कमजोर वॉन्डरवाल बल से। ठीक है। अब कमजोर वॉन्डरवाल्स बल से जब जुड़े होते हैं तो क्या होता है कि ये आसानी से यहाँ का जो प्रक्रम होता है वो अविशिष्ट होता है। अविशिष्ट प्रक्रम मतलब कि कोई स्पेशल हीट या स्पेशल चीज नहीं चाहिए, ये असामान्य तरीका से अविशिष्ट प्रक्रम पर भी अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है। और चूंकि यहाँ पर क्या होता है, वॉन्डर बॉल से कमजोर बल से जुड़ा हुआ होता है, तो ये आसानी से टूट भी जाता है, आसानी से जुड़ भी जाता है। तो मतलब कि ये टूटेगा जुड़ेगा दोनों काम कर सकता है। अतः यह उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम वैसा प्रक्रम जिसमें दोनों तरफ से चीजें हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ऊष्माक्षेपी क्रिया होता है। ये कैसा क्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी क्रिया होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये ऊष्मा क्या करता है? डोनेट करता है, ना कि ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। तो डेल्टा एच का भी वैल्यू कम होगा, तो इसका मतलब ये है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो ये सभी चीजें भौतिक अधिशोषण के बारे में बोला गया है। पहला बोला है यह एक चयनात्मक तथा विशिष्ट प्रक्रम होता है। गलत, क्योंकि ये एक अविशिष्ट प्रक्रम होता है। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ये बिल्कुल सही, क्योंकि ये दोनों तरफ से हो सकता है। बोला है गैसीय अधिशोष्य को बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, जबकि उच्च दाब पर अधिशोषण स्थिर होता है। दाब बढ़ाने से क्या होता है? दाब अगर बढ़ाएगा तो अधिशोषण क्या होगा? अधिशोषण भी बढ़ेगा। अधिशोषण क्या होगा? दाब बढ़ाने से अधिशोषण क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे बोला है अधिशोषण स्थिर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा, यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। अभी हम लोग ने देखा ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।